साल 1193 ये वो साल है जिसमें भारत ही नहीं पूरा विश्व कई साल पीछे चला गया था। एक ऐसा खजाना जो अगर आज होता तो उससे सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को अंत तक फायदा होता। इसमें कोई सोना चांदी या फिर अनमोल रत्न नहीं थे, थी तो बस 90 लाख किताबें। तो आखिर ऐसा क्या था उन 90 लाख किताबों में जिसे एक मुस्लिम ने जलाकर राख कर दिया। वाई बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। आज हम इस पूरी स्टोरी को बिल्कुल शॉर्ट वे में समझेंगे, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो आज भी आपको भारत के एक शहर बिहार में देखने को मिल जाएगी। नालंदा संस्कृत के 3 शब्द से मिलकर बना है, ना, आलम और दा, जिसका मतलब अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज यानी ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जिसमें 10,000 मॉन्क्स और 1,510 टीचर रहते थे। आज के टाइम में भारत से कई लोग बाहर विदेश में पढ़ने जाते हैं, पर उस टाइम नालंदा में चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया, टर्की, जापान, श्रीलंका, पर्शिया जैसे देशों से कई लोग पढ़ने के लिए भारत में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे, जिसमें कई सब्जेक्ट जैसे बुद्धिज्म, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, मेडिसिन, ग्रामर जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से कोई भी फीस नहीं ली जाती थी, ये बिल्कुल निशुल्क था। और ऐसा माना जाता है कि ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट भी इस यूनिवर्सिटी के हेड रह चुके हैं। और ये सब चीजें 800 सालों तक अच्छी तरह से चलती आ रही थी, लेकिन 12th सेंचुरी में इसका नष्ट नजदीक आ जाता है। नालंदा पे एक नहीं बल्कि 3 आक्रमण हुए थे, जिसमें से पहले 2 आक्रमण से बचकर उसे रीबिल्ड कर लिया गया था, लेकिन तीसरे आक्रमण ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तीसरा आक्रमण जो नालंदा के लिए काफी बुरा साबित हुआ, वो किया था तुर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने। नालंदा पे इसका आक्रमण 1193 में हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ जाता है। कई हकीमों की कोशिश और बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी उसकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं आया। फिर किसी ने सलाह दी कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राहुल श्री भद्रा से अपना इलाज करवाइए, वो आपका इलाज बड़ी आसानी से कर देंगे। पर बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम था, इसीलिए उन्हें एक हिंदू से इलाज नहीं करवाना था, जिस वजह से वो ये बात टाल देता है। पर जब सेहत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है तो वो राहुल श्री भद्रा को अपने इलाज के लिए बुला ही लेता है। पर बख्तियार खिलजी एक शर्त रखता है कि वो उनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा, और ऐसा करके वो हिंदूज को नीचा दिखाना चाहता था। फिर राहुल श्री भद्रा बख्तियार खिलजी को कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ना। खिलजी बिल्कुल ऐसा ही करता है और समय के साथ साथ उसकी तबीयत बिल्कुल सुधरने लगती है, क्योंकि राहुल श्री भद्रा ने उस कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी जो पढ़ते टाइम बख्तियार खिलजी के शरीर में पहुंच जाती थी। जब खिलजी को ये सब पता चला तो उसे जेलसी फील होती है। वो सोचता है कि आखिर हिंदूज के पास मुस्लिम हकीमों से इतना ज्यादा ज्ञान कैसे है, और इसी वजह से वो तय करता है कि वो इस ज्ञान को पूरी तरह से मिटा देगा। नालंदा के पास उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जिसका नाम धर्मगंज था, जिसमें करीब 90 लाख किताबें थी जो बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दी। और सिर्फ किताबें नहीं, इसमें रहने वाले कई बुद्धिस्ट और मॉन्क को बेरहमी से मार दिया गया। चारों तरफ बस खून ही खून हो जाता है। उसके बाद यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी जाती है, जिन किताबों को पूरी तरह से जलने में 3 महीनों का समय लगा था। कई सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ हैंड रिटन फॉर्म में लिखी रखी हुई थी जिन्हें कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। बख्तियार खिलजी ने अपनी जेलसी की वजह से सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को कई साल पीछे कर दिया है। वैसे आप इस पूरी स्टोरी पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, और आप हमारी और मजेदार वीडियोस यहाँ देख सकते हैं।